welcome to the video. So in this video we will be discussing how to describe your answer or how to express your answer, and this part is going to be second part. इससे पहले मैंने आपको एक थ्योरी का बताया था, इस बार मैं एक डेरिवेशन लेके आई हूँ जो आप ही के सिलेबस में से है। MGF का लाई हूँ, MGF नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेरिवेशन है ये, ठीक है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो आपको सबसे पहले हेडिंग लिखना है जो कि बहुत बड़ा हमें लिखना है ताकि वो बहुत अच्छे से हाईलाइट हो। देन यू कैन ड्रॉ लाइंस जस्ट द वे आई हैव ड्रॉन। देन यू कैन राइट कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इसका वो होता है पूरा फुल फॉर्म, उसका डेरिवेशन लिखना है हमें। एंड देन फॉर्मूला यूज इन दिस डेरिवेशन। देन यू कैन जस्ट हाईलाइट दिस विद अ बॉक्स दैट दिस इज़ द फॉर्मूला. Now you can highlight which expression you have to derive, like this is the expression, we have to derive this expression. तो ये थोड़े से बड़ा बताते हैं, मतलब बड़ा लाइक थोड़ा एक्सप्रेस कर पाते हैं आपको, ठीक है। देन यू कैन यूज़ फॉलोइंग स्टेप्स और यू कैन यूज़ एरो सिंपली, जैसे एक एरो बना लो जैसे स्टेप 1 के आगे, और एल्स अगर आपको स्टेप 1 नहीं लगे तो एरो यूज़ कर लो, और एल्स यू कैन यूज़ बुलेट पॉइंट्स। और अगर आपको स्टेप्स अच्छा लग रहा है तो देन यू कैन यूज़ द स्टेप्स स्टेप 1 जिसमें आप जो है फार्मूला पुट कर रहे हैं, तो फार्मूला को 1 इक्वेशन दे दें। देन fx की वैल्यू है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इसको ऐसे बॉक्स में हाईलाइट कर सकते हैं जिससे हाईलाइटेड लगे। एंड जैसे ऐसे हाईलाइट कर दिया मैंने इसको, तो ये अच्छा दिख रहा है। इसके बाद आप जो है आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं fx की वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो आप स्टेप 2 करके लिखिए ऐसे स्टेप 2। देन ये जो fx है आपका fx, इसकी वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करी है, तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, ऐसे लिखिए। फिर आप ये वाला पार्ट जो है कॉमन ले रहे हैं तो इसकी भी लाइन लिखिए ताकि एक एक चीज़ डिफ़ाइन लगे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल अनऑर्गेनाइज नहीं हो। ये वाला पार्ट आपने बाहर ले लिया है। जो भी चीज़ आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड, उसके बाद आपने ये लिखा, उसके बाद आपकी स्टेप 3 आ गई, तो आप इनको भी एक एक बॉक्स में डाल सकते हो। दिस इज़ माई स्टेप 3 एंड दिस इज़ माई स्टेप 2, तो इससे ना हाईलाइटेड लगेगा। या फिर यू कैन गिव एरोज जैसे मैंने आपको बताया, तो इससे और अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा। फिर आपको जो अज्यूम करना है वो आप अंडरलाइन कर दो कि मैंने ये अज्यूम किया है, फिर इसकी वैल्यू ये है। फिर यहाँ पर जो है डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये आ रहा है डिफ्रेंशिएट करके। देन स्टेप 4 है, तो स्टेप 4 को एक बॉक्स में ले लें। एंड देन आप लाइन लिख दें कि आप क्या रिप्लेस कर रहे हैं, किससे रिप्लेस कर रहे हैं, तो आपको उसके बाद क्या मिल रहा है ये भी आप एक बॉक्स में डाल सकते हैं। और ये एक एक्सप्रेशन है, ये मिल रहा है आपको। फिर आप जो है एक लाइन लिख सकते हैं कि मैं ये वाली चीज़ बाहर ले रही हूँ, इसलिए कैंसिल आउट हो रहा है। देन यू गेट दिस एक्सप्रेशन। फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ये वाला टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं बस डिफ़ाइन करना है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर बता रही हूँ, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलता है मल्टीप्लाई करने के बाद। या यूजिंग दिस फार्मूला, तो आप इसको यहाँ पर ऐसे एरो करके बना उसके इसको प्रोवाइड कर लिए, तो ये और क्लीन लगता है। उसके बाद आप LCM ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी लिखे, हर जो चीज़ आप एक एक स्टेप कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन सारी चीज़ आपको डिस्क्राइब करनी है। फिर आपने ये वाला फार्मूला फिर से यूज़ किया तो ये वाला यहाँ लिखिए। उसके बाद यहाँ कॉमन लिया आपने तो ये लिख लिए। उसके बाद आपको ये वाला फार्मूला पता है तो ऐसे डिस्क्राइब कर लिए, इसको कर रहे हैं ऐसे करके। फिर आप जो है स्टेप्स दे रहे हैं, फिर से स्टेप 5, फिर एक और फार्मूला दे रहे हैं जिसके अंदर ऐसे लास्ट में ऐसे लिख रहे हैं कि दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन वट एवर यू कॉल इट। तो आप ऐसे करके आप अपना डेरिवेशन को लिख सकते हैं, जितना ज़्यादा एलेबोरेट करके, जितना ज़्यादा आप उसको बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो सारी स्टेप्स लिखिए जैसे मैंने आपको दिखाया। तो दिस वे यू कैन यूज़ इट फॉर योर डेरिवेशन। जितने भी चीज़ें हैं आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं ऐसे करके। जो भी डेरिवेशन आप जो यूज़ कर रहे हैं आप उसको बॉक्स में बना के लिख दिए, ताकि हर लाइन के बाद कोई पढ़ने वाला कन्फ्यूजन नहीं हो कि ये कहाँ से है, ये कहाँ से, जैसे हाईलाइट कर लिया। और जैसे ये चीज़ें, ये सब चीज़ें एक्सप्रेशन ऐसा है तो हाईलाइट कर लीजिए इनको, जिससे और ये नीट लगे। और हर एक स्टेप को बताने की कोशिश करें ताकि वो और नीट लगे, और बड़ा लिखें ताकि वो और हाईलाइटेड लिखें। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।